प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अ न्यू कमांड, एक नई आज्ञा, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 13 अध्याय 34 और 35 में पाया जाता है। जॉन 13:34-35। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को जो है एक नई आज्ञा दे रहे हैं। और ये शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक एक रात पहले कहे थे, और यह उनके विदाई का भाषण था। और ये ताकि जो है चेले जाने कि असली प्रेम क्या है। इस आज्ञा को देने से ठीक पहले यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। उस समय पैर धोना सबसे निचले दर्जे के दास का काम माना जाता था। उन्होंने कर्म के द्वारा प्रेम को चेलों को दिखा दिया। अपना संपूर्ण प्रेम उन्होंने चेलों को दिखा दिया कि देखो, इस प्रकार हमें आने वाले समय में इस कार्य को भी पूरा करना है। पुराना नियम और नया नियम में हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था, लय व्यवस्था 19 और 18 में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन यीशु मसीह इसे नया कहते हैं, क्योंकि अब प्रेम का पैमाना स्वयं वह नहीं बल्कि मसीह का बलिदान है। उनका बलिदान जो है वो प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है कि उन्होंने एक बड़ा क्रूस पर जाकर हमारे और आपके लिए एक बड़ा बलिदान किया और बताया कि प्रेम क्या होता है। प्रेम को नए रूप से यीशु मसीह ने प्रदर्शित किया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि उतना ही प्रेम करो जितना तुम खुद से करते हो। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, ये प्रेम निस्वार्थ, बिना शर्त और उनका स्वयं का क्रूस का बलिदान था। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि लोग तुम्हारे ज्ञान, चमत्कारों या वेशभूषा से पहचानेंगे। मसीह को सच्चे चेले की पहचान है कि आपसी प्रेम में बने रहना। जब हम आपसी प्रेम में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, यही सबसे बड़ा यीशु मसीह का कार्य है कि उन्होंने हमारे से और आपसे महान प्रेम किया है। ये मसीह प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है। ये कलीसिया को शरीर के रूप में जोड़े रखने वाला एक गोंद है। ये एक आज्ञा है, और ये एक सुझाव या सलाह नहीं बल्कि यीशु मसीह का आदेश है। इसका जो स्रोत है, यानी कि जो सोर्स, वो ये है कि हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम तभी कर सकते हैं जब हम पहले मसीह के प्रेम को अनुभव करें। यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करें। बड़ी आशीष मिलती है जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करते हैं कि उसने कैसे हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। ये एक गवाही है कि जब मसीह समाज आपस में गहरा प्रेम रखते हैं तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार बन जाता है। यीशु मसीह का प्रेम क्रूस पर दिखाई दिया, जहां उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब हम इस नई आज्ञा को पूरा करते हैं। हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है। यीशु मसीह का अभिषेक हमारे जीवन में हमेशा
बना रहता है। इसे मंडतम नोवम यानी कि नई आज्ञा भी कहा जाता है। यीशु मसीह को पता था कि कुछ ही घंटों में उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। नई आज्ञा मसीह का बलिदान था। ये अगापे प्रेम, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया। ये वह प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। ये वह प्रेम है जो शत्रुओं को भी क्षमा करता है। सबसे बड़ा प्रेम जो कभी फीका नहीं पड़ता है। यीशु मसीह का प्रेम असीमित है। यूहन्ना 13:34 और 35 एक जीवन की शैली है कि हमें इस संसार में किस प्रकार जीवन को हम व्यतीत करते हैं। जीवन को जो है, यदि हम इस संसार में यीशु मसीह के साथ व्यतीत करेंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा चलेंगे फिरेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, ना त्यागने वाला परमेश्वर है। उसने इस प्रेम को दर्शा दिया कि हम उसके चेले बन जाएं, क्योंकि उसने वो कार्य करके दिखाया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो कि सबसे बड़ा सुसमाचार है। और आज हम इसलिए यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह की महिमा करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर रहता है, परिवार में रहता है, सहायता करता है। और जब जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो तुरंत हमारे जीवन में जो है मध्यस्थता का कार्य हमेशा करता रहता है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये जीवन दिया है, ताकि हम इस जीवन में चाहे हम कुछ भी कोई भी काम क्यों ना करते हों, उसको धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसके राज्य का विस्तार करते रहें और सुसमाचार को जो है हमेशा अपने साथ लेकर के चलने वाले बने, कि जब हमें कहीं भी ज़रूरत हो हम सुसमाचार का प्रचार कर सकें, ताकि हम यीशु मसीह के चेले ठहरें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ी आशीष का कारण है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।